प्यारे बच्चों, माय फ्यूचर डॉक्टर्स, वेलकम टू माय चैनल नीट अड्डा। सबसे पहली बात, आज पहली बार आप और हम लोग इंटरेक्ट कर रहे हैं या आप मेरी लाइव वीडियो देख रहे हैं, ठीक है? तो ये जो वर्ड मैंने यूज किया फ्यूचर डॉक्टर्स, ये मेरे दिल को लगा हुआ है, क्योंकि मैं चाहता हूं कि मेरे सारे बच्चे जो मुझसे पढ़ रहे हैं ये फ्यूचर डॉक्टर्स ही बनेंगे, फ्यूचर में ये डॉक्टर्स ही कहलाएंगे। और मैं आपका अपना डीएम सर, जो आपको बायो नहीं पढ़ाऊंगा, मैं आपको बायो नहीं पढ़ाऊंगा, पर यह सिखाऊंगा कि बायो पढ़ते कैसे हैं। एक बार अगर आपने सीख लिया कि बायो पढ़ते कैसे हैं, तो फिर आपको किसी टीचर या किताब की जरूरत नहीं होने वाली। समझ लीजिए बात को। तो बायो पढ़ेंगे या ये सीखेंगे कि पढ़ते कैसे हैं, डिसीजन आपका है, राइट? अब सबसे बड़ी बात, लोग मुझसे पूछते हैं कि सर आपने ये नाम अड्डा क्यों रखा? अड्डा तो बदमाशों का होता है, हाँ या ना? तो मैंने बताया उनको कि भाई ये नाम रखने के पीछे दो कारण हैं। सबसे पहली बात, ये नीट का लगभग हर साल आने वाला सवाल है, हर साल। अब आप कहेंगे अड्डा नाम का सवाल नीट में आएगा, तो मैं कहूंगा हाँ, हर साल। बच्चों, क्लास 12th में एक चैप्टर है बायोटेक, और बायोटेक में पूरी यूनिट है बेसिकली 2 चैप्टर्स की, जहां पर हमें डीएनए आप सबने सुना होगा, जिसमें 2 स्ट्रैंड होते हैं और हर एक स्ट्रैंड के अंदर 4 नाइट्रोजनस बेसिस डिफरेंट सीक्वेंस में है और बहुत ज्यादा है, हम सब जानते हैं 6.6 बिलियन बेस पेयर। तो उस डीएनए में कुछ ऐसी सीक्वेंसेस होती हैं जो दोनों तरफ से एक ही पढ़ी जाती है। जैसे कि ये नाम है अड्डा, ऐसे नामों को बोलते हैं पैलिंड्रोम। जैसे मैं आपसे बोलूं आई, तो आप इधर से पढ़ेंगे तो आई और उधर से पढ़ेंगे तो आई, राइट? तो जब लोग ये कहते हैं कि यार अड्डा कैसा नाम है, ये तो अड्डा तो बदमाशों का होता है, बेसिकली 2 कारण हैं। पहला तो आपने देख लिया कि डीएनए की पैलिंड्रोम सीक्वेंस हमारे सिलेबस का पार्ट है, और ऐसे वर्ड हमें चाहिए होते हैं जो हमें सिखाएं कि पैलिंड्रोम कैसे किसे कहते हैं। आप इधर से पढ़ेंगे ADDA, ADDA, EYE, एनसीईआरटी में कौन नाम लिखा है? मलयालम, है ना? तो इस तरह से बच्चों ये नाम पड़ा अड्डा। और दूसरी बात, अड्डा तो बदमाशों का होता है, लेकिन बच्चों में नहीं। बच्चों में कई बार पेरेंट्स कहते हैं बच्चों से बदमाशी मत करो, तो मेरी नजर में जो बदमाशी करने वाले बच्चे होते हैं ना, वो स्मार्ट वर्कर होते हैं। स्मार्ट वर्कर, मेरे साथ जितने भी बच्चे जुड़ते हैं वो कभी हार्ड वर्क नहीं करते, वो हमेशा स्मार्ट वर्क करते हैं। तो बदमाश बच्चे, नॉटी बच्चे, स्मार्ट बच्चे, जैसे कि आप बनने वाले हैं, राइट? और ये वादा है आपसे, ये वादा है आपसे कि 15 दिन 20 दिन के बाद आप बायो से खेलेंगे। दिस इज माई प्रॉमिस टू यू, राइट? एंड वी टुगेदर विल विन, डेफिनेटली वी आर गोइंग टू विन। नीट को फोड़ के रख देना, राइट? सब पढ़ाते हैं, ध्यान रख लीजिए इस बात को। हमारा स्लोगन क्या है? हम सबका, आपका, हमारा सबका स्लोगन क्या है? आपको याद रखनी है एक बात, सब पढ़ाते हैं, अच्छा पढ़ाते हैं।
लेकिन 360 कैसे लाने हैं ये हम सिखाते हैं। ये हमारा नारा है। हम अपने बच्चों को सिखाएंगे कि 360 कैसे लाने हैं। और इस चैनल पर कोई ऐसा प्रॉमिस नहीं होगा बच्चों। हमारी एक अलग विंग है आईटी अड्डा, तो इसलिए पूरे चैनल का नाम है नीट आईटी अड्डा। मैं क्योंकि बायोलॉजी आपको पढ़ाऊंगा तो इसलिए मैंने सिर्फ और सिर्फ नीट की बात आज करनी है, नीट अड्डा। और हमारी दूसरी विंग आईटी अड्डा, एज ए होल पूरा चैनल नीट आईटी अड्डा। तो एक और सर आपके साथ इंटरेक्ट करेंगे, तो जो बच्चे आईटी के लिए एस्पिरेंट्स हैं वो वहां बात करेंगे, ठीक है ना। दूसरा कारण समझ में आया आपको कि अड्डा तो बदमाशों का है और बच्चों में जो बदमाशी करते हैं वो स्मार्ट वर्कर होते हैं भाई। स्मार्ट बच्चे कौन होते हैं? स्मार्ट बच्चे जो कम से कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा काम पूरा कर लेते हैं। दे आर कॉल्ड स्मार्ट बच्चे। और आजकल तो स्मार्ट वर्ल्ड है, आपका फोन भी स्मार्ट है, ऑनलाइन क्लासेस भी स्मार्ट क्लासेस हो रही हैं, है ना। बस मेरे अंदर एक कमी है कि मैं जब आपके सामने आऊंगा तो मैं उछलूंगा नहीं कि मैं आऊं उछल करके फिर कूदूं, क्योंकि जो उछलते हैं बच्चों वो कूद के नीचे गिरते हैं। हमें आपको हमेशा ऊपर रखना है। दैट्स द मोटिव, जो हमारे चैनल का मोटिव है। और आप ये पाएंगे कि जो प्रॉमिसेस आपसे किए जाएंगे और इवन हमारी जो फीस होगी शायद इंडिया में सबसे कम होगी, जिससे कि साथ ज्यादा से ज्यादा बच्चे पढ़ सकें। हर एक बच्चे को पढ़ाना ये हमारा टारगेट है। हमारा टारगेट ये नहीं है कि हम बहुत सारी फीस लें। एंड आई सैल्यूट टू खान सर, पटना में आप देखिए वो टोकन फीस लेकर के पढ़ा रहे हैं। उन्होंने मुझे इंस्पायर किया। मैं भी बच्चों 20 साल से ऑफलाइन क्लासेस पढ़ा रहा हूं और 20 सालों में हजारों बच्चों को, मुझे पता नहीं, आई कैन नॉट काउंट कितने बच्चों को मैंने अब तक गाइड किया है। उनमें से बहुत सारे एम्स, एफएमसी, केजीएमसी, एलएलआरएम, मुंबई मेडिकल कॉलेज, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी, बीएचयू और एमबीबीएस तो अब बहुत दूर की चीज है, एमडी, एमएस और अब बहुत सारे तो डीएम कर रहे हैं। बहुत सारों की शादियां हो गई। तो एक्सपीरियंस टीचर से पढ़ने का फायदा ये होता है बच्चों कि वो सारी की सारी चीजें चाहता है कि अपने बच्चों को दे दे। अब आप खुद सोचिए, एक टीचर जो एक चैप्टर से 50 सवाल कराया आपको और उसमें से 5 आ जाएं, ठीक, वो टीचर बहुत अच्छा हुआ। लेकिन बच्चों बायो जैसे सब्जेक्ट में 50 सवाल बहुत कम है बच्चे का, है ना। और हमारा जो सिस्टम बना हुआ है बायोलॉजी का 360 में से 360 कैसे लाने हैं, फिर से बोलूंगा मैं, ये हम सिखाते हैं, राइट। और बहुत ही आसान है, बस आपको रोजाना हमारी क्लासेस देखनी है। हमारी क्लासेस में अटेंटिव रहिए, 100% हमें अटेंडेंस दे दीजिए। हम कोई होमवर्क भी नहीं देते, कोई होमवर्क नहीं, सिर्फ क्लासेस। तो ये टीचर कितना महान है जो 50 सवाल दे रहा है उसमें से 5 आ रहे हैं। और हमारा हर चैप्टर का सिस्टम ये बना हुआ है, 11th और 12th मिला करके 38 चैप्टर्स है ना। हमारा सिस्टम ऐसा बना हुआ है कि हम हर चैप्टर से सिर्फ 10 पॉइंट निकालते हैं, सिर्फ 10 पॉइंट। कैन यू इमेजिन? 50 नहीं, 10। और उन 10 पॉइंट में पूरा चैप्टर कवर होगा और उसके बाहर से सवाल नहीं मिलेगा आपको। ये सब 20 सालों का एक्सपीरियंस है। आप इसे यूज कर लेंगे तो फायदा आपका है। और मैं तो कहता ही नहीं कि आप मेरी बात को माने। आप जब क्लासेस अपलोड होंगी तो आप देखिएगा, हम कोई चार्ज आपसे नहीं लेने जा रहे हैं। आप क्लासेस देखिए और क्लास देखने के बाद बताइए कि हाँ सर आपने सब कुछ इन 10 पॉइंट में कवर कर लिया। हमारे लिए वो रास्ता ज्यादा आसान है। और 10 पॉइंट में एक चैप्टर कवर अप हो और फिर उसमें से
आपको सारे सवाल मिल जाए तो मजा आ गया। टाइम भी बचेगा, दिमाग भी बचेगा, फिजिक्स के केमिस्ट्री के लिए टाइम मिलेगा। मैं बच्चों से हमेशा बोलता हूं बायो की टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है। 360 कैसे आने हैं ये हम सिखाते हैं बस। तो याद रखिए, सब पढ़ाते हैं, अच्छा पढ़ाते हैं, सब अच्छा पढ़ाते हैं, लेकिन 360 कैसे आने हैं ये हम सिखाते हैं। आई बात समझ में? तो मैं आपको बता रहा था कि जितनी इस चैनल पर आपको वो सारे बच्चे मिलेंगे जो हमारे यहाँ से बहुत अच्छी अच्छी रैंक्स लेकर के आए, उनके आपको इंटरव्यूज, आप चाहेंगे तो उनसे इंटरेक्शन भी आपकी कराएंगे, ऑनलाइन कराएंगे, जूम मीटिंग पे कराएंगे, वो आपको आपके साथ शेयर करेंगे अपने सारे एक्सपीरियंसेस। ठीक है ना? तो अब जैसे कि बायो की बात है, तो बायो में मैं आपको बताऊं, मैंने आपको बोला कि बायो कैसे पढ़नी है, मैं आपको ये सिखाने वाला हूं, है ना? तो एक बात याद आ गई कि अब अगर आपको क्लासेस अच्छी लगेंगी, आप सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन दबाएंगे, और फिर अगर अपने दोस्त से कहेंगे भाई बायो पढ़नी है, अड्डे पे आ जा, वो कहेगा अड्डा? अरे नीट अड्डा, नीट अड्डा पे आ जाओ। ऑल राइट। तो बच्चों देखिए, बायोलॉजिस्ट क्या पढ़ता है? तो बच्चे कहते हैं लिविंग बीइंग के बारे में पढ़ता है, प्लांट के बारे में पढ़ता है, एनिमल्स के बारे में पढ़ता है। मैं सिर्फ एक जानता हूं बात, वो ये कि बायोलॉजिस्ट सिर्फ और सिर्फ कैरेक्टर्स पढ़ता है, कैरेक्टर्स ऑफ लिविंग बीइंग्स। और हमारी क्लास 11 की एनसीईआरटी बुक का जो पहला चैप्टर है, उसमें जो पहले 5 पॉइंट हैं वो यही है, कैरेक्टर्स ऑफ लिविंग बीइंग। मतलब जब तक कोई चीज दिखाई ना दे तब तक उसके बारे में कुछ बोलना नहीं है। जब दिखेगी, जो दिखेगा वो बोलेंगे। सपोज मैं आपसे बोल देता हूं कि बच्चों ये मार्कर है, तो आप कहेंगे सर कैसी बातें कर रहे हैं, ये कैसी बातें कर रहे हैं, ये डस्टर है, इसका कैरेक्टर है कि इससे रब किया जाता है। और मैंने अगर बोला रब तो ये भी कर रहा है, ये देखो, तो आप बोलेंगे सर इससे आप लिख रहे थे लगातार, ये मार्कर है, ये इसका कैरेक्टर है। और ये अलग बात है कि आपने इसे रब करने के लिए यूज कर दिया। तो कैसे बोलेंगे कि ये मार्कर है? क्योंकि पता है ना, इसका कैरेक्टर है, दिख रहा है कि इससे लिखा जा रहा है। और कैसा लिखा जा रहा है? जो भी लिखा जा रहा है। देखिए मैं इससे लाल लिख के दिखाऊंगा, ये लीजिए लाल, लेकिन कैरेक्टर क्या है? इसका कलर काला है, ब्लैक। ये मजेदार बातें होती हैं बायो में, बहुत सारी बातें होंगी, लेकिन एक्चुअली अब ये बातें इसलिए बताई जाती हैं कि हमारे बच्चे जो कि एक्सीलेंट हैं, आप सब एक्सीलेंट हैं, हर बच्चे का दिमाग बराबर होता है, लेकिन वो किस दिशा में लग रहा है वहां वो एक्सीलेंस दिखाता है। ये मैं जानता हूं। बच्चा कोई खराब नहीं है, बच्चा कोई वीक नहीं है, ऑल ऑफ देम आर द बेस्ट। और हमसे तो बहुत काबिल हैं आप लोग। मैं आपको सिर्फ बायो सिखा सकता हूं, आप फिजिक्स भी जानते हैं, आप केमिस्ट्री भी जानते हैं, आप बायो भी जानते हैं, तो कौन ज्यादा काबिल हुआ, आप या हम? डेफिनेटली आप काबिल हुए, बट हम आपके मेंटर्स हैं। हम आपको ये सिखाते हैं बच्चों कि कम समय में ज्यादा चीजें कैसे रिटेन करनी है। देखिए कंपटीशन में रिटेंशन ये सबसे ज्यादा जरूरी है। रिटेंशन, पढ़ तो लेंगे, समझ तो आ जाएगा, लेकिन उसको याद कैसे रखेंगे, वक्त पे कैसे याद आएगी वो, ये हम सिखाते हैं। राइट? ये हम सिखाते हैं। तो टुगेदर you and us, or we and you, we are going to win the success of 360 marks. मत भूलिए। देखिए समझ लीजिए बात को, आकर्षण, अट्रैक्शन, जिन चीजों को लाइफ में रखेंगे, सोचेंगे, वही आपकी हो जाएंगी। और 360 से कम का अगर आपने टारगेट बायो में बनाया, वो भी हमारे साथ रहते हुए, तो फिर हमारा होना और ना होना तो बेकार है आपके लिए। 360 मतलब 360, 90 का मतलब 90 सवाल,
सब पढ़े हुए और रिटेन करे हुए आएंगे, ये हमारा वादा है आपसे, ठीक है? क्योंकि हम पर और आप पर जब हम ऊपर वाले से दुआ मांग करके काम शुरू करते हैं तो कामयाबी मिलती है, और हम सब पर ऊपर वाले का बेइंतहा करम। तो बच्चों, होप तो बिल्कुल लूज ही नहीं करना है। बायो में सोचना नहीं है कि रटना है, रटने वाली कोई चीज ही नहीं होती। सब कुछ जो आपने अब तक देखा है 10वीं पास करते वक्त तक, वो सब कुछ इकट्ठा करके 11वीं 12वीं की बायो बन गई, और वही सारी नीट में आ रही है। आप समझ रहे हैं बात या नहीं? तो लास्ट में मैं आपको एक बात और बता दूं, हमारी मेहनत आपकी एक्सेलेंस को बाहर निकालेगी। इफ, क्यों, कब, सुन लीजिए, यू बिलीव इन नीट अड्डा। ठीक है बच्चों? तो मेरे प्यारे फ्यूचर डॉक्टर्स, फिर से एक बार, होपलेस बिल्कुल नहीं होना है। अगर डीएम सर के साथ हैं तो टेंशन की कोई बात ही नहीं है। जब हम हैं साथ तो फिर क्यों हो परेशान? वो कहते हैं ना, मैं हूं ना, राइट? तो मत भूलिए, डीएम सर और 360, बस आपको सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन दबाना है। आपको सारे क्लासेस मिलते रहेंगे, सीक्वेंशियली मिलते रहेंगे। पहले मैं वो क्लासेस आपको दूंगा जो आपको लगता है कि हार्ड है, और देखिए वो कैसे बहुत आसान होने वाले हैं। ठीक है बच्चों? तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट जो मैं अपना वीडियो अपलोड करूंगा, मैं आपको बताऊंगा कि हाउ टू बिकम द मास्टर ऑफ एनसीईआरटी। जो बच्चे ये कहते हैं कि हमने 60 बार एनसीईआरटी करी, 65 बार एनसीईआरटी पढ़ी, और हम 20 साल में शायद 600 बार एनसीईआरटी पढ़ चुके होंगे, और आज भी उसमें से नई नई चीजें निकलती हैं। तो हमारा सारा एक्सपीरियंस आपको एक ही बार में मिल जा रहा है। तो आप कितने ब्लेस्ड हैं, ये सोचिए। ठीक है बच्चों? तो आज के लिए इतना ही। फिर से मैं बोलूंगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन भी प्रेस करिए, जिससे आपको सारे नोटिफिकेशंस मिले, क्योंकि बहुत जल्दी हम लोग मैक्सिमम वीडियोस अपलोड करने जा रहे हैं। और आप ही की डिमांड पर अब आगे फिजिक्स और केमिस्ट्री के भी सर आपसे इंटरेक्ट करेंगे चैनल पर, और फिर जो हमारा आईटी विंग है वहां के टीचर्स भी सब्सिक्वेंटली आपसे इंटरेक्ट करना शुरू कर देंगे। और फिलहाल मैं आपको बायो के बहुत बेसिक्स और बहुत अच्छे वाले लेक्चर्स देने वाला हूं, जो आपको सब्सिक्वेंटली हमारे चैनल पर मिलते रहेंगे। एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। बस एक बात याद रखिए, जो कुछ नहीं करते वो कमाल करते हैं। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो डॉक्टर नहीं बन पाए। पता है वो कौन है? डेनमार्क में साइंटिस्ट हैं, आईआईटी दिल्ली में प्रोफेसर हैं, आईपीएस हैं, यू कैन नॉट इमेजिन। फार्मा कंपनीज के ओनर हैं, सीईओ हैं। ओह माय गॉड। तो डोंट बी होपलेस। स्टार इज नॉट द लिमिट, स्काई इज नॉट द लिमिट। कि वो सितारा दिख गया, वो आसमान दिख गया तो बस वही दुनिया खत्म नहीं। ऊपर वाले ने हमको बहुत सारी चीजें दी हुई हैं। तो बस समझ लीजिए कि सितारों से आगे जहां और भी हैं, जो कुछ नहीं करते वो कमाल करते हैं। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। गुड बाय फॉर नाउ।